हेलो दोस्तों। अब तलाश उसकी है जिसके मिलने के बाद भविष्य में किसी की तलाश ना हो। अब तलाश उसकी है जिसके मिलने के बाद भविष्य में किसी की तलाश ना हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम जो अपना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, ये आज 7 मार्च को फिनिश हुए हैं। और दोस्तों, इनकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ कितनी रहेगी ये वीडियो मैं डाल चुका हूँ 2-3 दिन पहले। आप अपनी कट ऑफ वहाँ से जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पर 3 दिन पहले की वीडियो है, आपको दोस्तों मिल जाएगी। और प्रत्येक राज्य की 28 के 28 राज्य हैं, हर राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों की दोस्तों कट ऑफ मैंने हर कैटेगरी की डाली है। जनरल की क्या रहने वाली है, ओबीसी की क्या रहने वाली है, एससी की क्या रहने वाली है, एसटी की क्या रहने वाली है, फीमेल क्या रहने वाली है, पूरी कट ऑफ दोस्तों डाली है। और दोस्तों, होता यह है कि नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे दोस्तों आज हम बात करेंगे। अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपने देखा होगा, कोई कम क्वेश्चन करके आया है उसके भी ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन करके आया है उसके कभी कभी आपने देखा होगा ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ते हैं। ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये दोस्तों निकलता किस तरीके से है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसका फंडा है, इस पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, इस पे बात करेंगे कि एक्यूरेसी पर जो नॉर्मलाइजेशन है इसका दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। यानी क्वेश्चन आप ज़्यादा गलत करके आए तो नॉर्मलाइजेशन आपको कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, पहले इस पे बात करेंगे, कैसे निकलता है, आपको अपना नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से निकालना है, इस पे दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन समझते हैं क्या है ये, किस तरीके से ये निकाला जाता है और किस तरीके से दोस्तों इसका लाभ मिलता है। अगर दोस्तों मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नॉर्मलाइजेशन शब्द दे रखा है, इस शब्द का अर्थ क्या है। पहली बात तो इसको समझ में आना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सामान्य। यानी नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसका अर्थ अगर हम हिंदी में देखें दोस्तों तो सामान्यीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों, सामान्यीकरण। अगर मैं सामान्यीकरण की बात करूं तो सबको यहाँ पे बराबर किया जाता है। और ये नॉर्मलाइजेशन दोस्तों उन एग्जाम के अंदर होता है जो एग्जाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में हुए हों। यानी कि एक शिफ्ट से अगर ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में होता है, 3 शिफ्ट में होता है, 4 शिफ्ट में होता है, या और ज़्यादा शिफ्ट में होता है, तब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों कि कोई पेपर ज़्यादा सरल आ जाता है, कोई पेपर टफ आ जाता है, कोई कोई पेपर ऐसा होता है जो मॉडरेट नॉर्मल आता है। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। टफ पेपर है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नंबर दे दिए जाते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन है। यानी कि जो पेपर टफ हुआ और किसी के नंबर कम रह गए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन मिलता है। किस तरीके से निकलता है दोस्तों, इस पर हम लोग आप बात करते हैं। क्या है तो इसको बोलें तो सामान्यीकरण कहते हैं। अब यहाँ जो हम नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाले हैं दोस्तों, वो एसएससी जीडी भर्ती 2024 की बात करने वाले हैं। अपना नॉर्मलाइजेशन निकालना सीखें, यानी नॉर्मलाइजेशन क्या है, किस तरीके से निकलता है, इस पे दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे। आइए समझते हैं क्या है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे देखिए, नॉर्मलाइजेशन दोस्तों निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक्स सामान्यीकृत है। यहाँ पे जो एक्स है इसमें से दोस्तों न्यूनतम, और यहाँ एक्स अधिकतम माइनस एक्स न्यूनतम, ये क्या है दोस्तों, इसकी मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से निकलता है। जैसे मान लो कोई एक शिफ्ट है, उस शिफ्ट में सबसे कम नंबर न्यूनतम आए और उसके अधिकतम आए, उन दोनों का दोस्तों डिफरेंस क्या होगा, एक प्रकार की रेंज होगी। क्या होगा, परिसर जिसको कहते हैं, वो क्या होती है, रेंज होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये वैल्यू हम किस तरीके से रखेंगे उसको दोस्तों थोड़ा हम समझते हैं। पहला ये है, सबसे पहले जो डेटा है, यानी कि जो बच्चों ने एग्जाम दिए, उनमें दोस्तों जैसे हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में अधिकतम कितने आए, फर्स्ट शिफ्ट में न्यूनतम कितने आए, सेकेंड शिफ्ट में अधिकतम कितने आए, सेकेंड शिफ्ट में न्यूनतम कितने आए, ये देखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है
कि सबसे पहले डेटा सेट में न्यूनतम और अधिकतम मानों को पहचानते हैं, देखते हैं, जिसमें एक एक्स न्यूनतम है और एक अधिकतम है। अधिकतम में से दोस्तों न्यूनतम हम घटाते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब अधिकतम में से हम क्या करेंगे दोस्तों, न्यूनतम मान को हम घटाएंगे तो आपको परिसर मिलेगा, रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी, सीमा बोलें, लिमिट बोलें, रेंज बोलें, यह आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद निर्धारण करें कि चर के न्यूनतम मान घटाकर, अर्थात x माइनस जो न्यूनतम मान है वो न्यूनतम मान से सामान्यीकृत करने के लिए चर का मान कितना अधिक है। अभी मैं आपको करवा रहा हूं दोस्तों, आपको पूरी टेबल आपको बना के दिखाऊंगा, प्रत्येक शिफ्ट का आपको बताऊंगा, और यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनको भी दोस्तों हम लेंगे, और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा इस पे दोस्तों हम लोग अभी बात करने वाले हैं। चौथा पॉइंट है, अंत में x के सामान्यीकरण की गणना करने के लिए सूत्र में हम मान रखते हैं और डायरेक्ट क्या आ जाता है दोस्तों, आपका नॉर्मलाइजेशन निकल के आ जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें एसएससी जीडी, यहाँ पे जो हम गणना करते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन मिलता है, उसका जो आधार होता है दोस्तों, वो जो सबसे इजी शिफ्ट होगी वो उसका बेस लेते हैं हम, उसको हम दोस्तों आधार मानकर नॉर्मलाइजेशन देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूँ, इसकी बहुत सारी शिफ्टें हैं और हमें केवल 2-3 शिफ्टों का यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और दोस्तों किस तरीके से निकलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कितने नंबर के हैं दोस्तों, 160 के। एक नंबर दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है दोस्तों, 2 नंबर का है। तो 80 दूनी कितने हो गए, 160। अब 160 में जो मेरिट बनेगी एसएससी जीडी 2024 की, इसका बेस दोस्तों कौन से लिया जाएगा, जो सबसे इजी शिफ्ट होगी उसको लिया जाएगा, और इजी शिफ्ट को ही आधार मानकर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। और नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों सारे स्टूडेंटों के जो अंक हैं वो समान किए जाते हैं। किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों, इसको आइए हम देखते हैं। जैसे अगर मैंने कहा फर्स्ट शिफ्ट, जो कि सबसे ज़्यादा टफ है, सबसे ज़्यादा कठिन है और टफ है दोस्तों, तो लोग क्वेश्चन कम करके आए होंगे, इसका मतलब नंबर भी उनके क्या होंगे दोस्तों, कम होंगे। अगर मैं दूसरी शिफ्ट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसका मतलब इजी है तो मेरिट ऊंची होगी, नंबर क्या जाएंगे दोस्तों, थोड़े अप जाएंगे। अगर मैं मॉडरेट की बात करूं, नॉर्मलाइज इनकी नॉर्मल की बात करूं, सामान्य की, तो सामान्य शिफ्ट का मतलब है दोस्तों ना तो ज़्यादा टफ है और ना ज़्यादा इजी है। अब किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन निकलेगा, बड़े ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों मैंने 5 कैंडिडेट लिए हैं। कैंडिडेट दोस्तों चाहे 5 हों, चाहे दोस्तों 1000 हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे कम वाला देखो और सबसे अधिक वाला देखो। बात समझ में आई दोस्तों, सबसे कम वाला देखो और सबसे अधिक वाला देखो, तो एक औसत आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। 5 कैंडिडेट लिए मैंने यहाँ पे। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो सबसे कम वाला कितना है दोस्तों, 90 है, और सबसे अधिक वाला कैंडिडेट 110 है। दोनों का अगर मैं औसत निकालूं तो 90 प्लस 110 200, और 200 का आधा करेंगे तो दोस्तों 100 आ जाएगा। ये जो कैंडिडेट मैंने लिखा है ये औसत वाला लिखा है, औसत कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। इतना क्लियर हुआ, यानी कि सबसे कम वाले को सबसे अधिक वाले को हमने जोड़ा तो कितना आ गया दोस्तों, औसत आ गया। औसत हमने कहाँ लिख लिया, बीच में। फॉर्मूले में आप वैल्यू रख लेना, मैं रख के दिखा दूंगा, फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ सबसे कम लिया, सबसे अधिक लिया, दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया तो औसत आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ जो नंबर हैं कैंडिडेट के, वो किसी के 90 हैं फर्स्ट शिफ्ट में, किसी के 95 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 105 हैं और किसी के दोस्तों 110 हैं। अब क्या हुआ, सबसे इजी शिफ्ट देखिए, मैंने कहा आधार कर जो मानना है आपको, गणना करने के लिए बेस जो लेना है वो इजी शिफ्ट को लेना है दोस्तों। तो इसमें इजी शिफ्ट देखिए सेकंड वाली है, कौन सी है दोस्तों, सेकंड वाली है। और सेकंड वाले के जो नंबर आए वो 110, 115, 120, 125, 130। अगर दोस्तों 130 को और 110 को मैं जोड़ूं तो ये जोड़ के कितना बनेगा दोस्तों, 240, और 240 का हाफ कितना होगा दोस्तों, 120। इसका एवरेज कितना आ गया, 120। इसी तरीके से तीसरे वाले का 100 को और इसको जोड़ा, 220, 220 का आधा दोस्तों 110। अब देखो नॉर्मलाइजेशन कैसे निकला, यहाँ से आप देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इससे कितनी कम है दोस्तों, तो ये आपको पता लग रहा है दोस्तों कितनी कम है, -20। तो दोस्तों क्या करेंगे इसमें,
ये जो 20 कम है 20 आप प्रत्येक को दे दो, यानी एवरेज कितना कम है 20। तो 20 आप क्या करोगे दोस्तों, तो 20 यहाँ पे आप यहाँ जोड़ दो 20, और 20 दोस्तों यहाँ पे प्लस कर दो, और 20 कहाँ प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो। अब देखो दोस्तों, इधर भी आपको 20 प्लस करना है और इधर भी दोस्तों 20 प्लस करना है। अब आप देखिए, ये जो फर्स्ट शिफ्ट है ये सेकंड शिफ्ट के दोस्तों बराबर हो गई। कैसे हो गई दोस्तों, देखिए 90 और 20 कितना बनेगा 110, ये 110 ही है। इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 115, 115 है। इसको आप जोड़ेंगे 100 में 20, 120, ये 120 है। 105 में 20 जोड़ेंगे 125, 125 है। 110 में 20 जोड़ेंगे 130, 130 है। ये दोस्तों दो शिफ्टों का हो गया। अब अगर मैं तीसरी शिफ्ट का देखूं, यही मुझे तीसरी शिफ्ट में करना है। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ से ये कितना कम है दोस्तों, तो माइनस का 10। इसका मतलब -10 है, तो 10 इसमें सबको देना पड़ेगा दोस्तों। प्लस 10 यहाँ कर देंगे, ये हो जाएगा 120, प्लस 10 यहाँ पे कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 115। इसमें अगर हम यहाँ पे 10 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 110। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए थर्ड शिफ्ट का 110 हो गया, सेकंड का 110 हो गया, और इस फर्स्ट की बात करें तो ये भी 110 हो गया, 90 प्लस 20। ये देखिए दोस्तों, ये जुड़ के कितना बनेगा 115। ये भी कितना हो गया 115। ये 120 हो गया, ये 120 है, ये भी कितना हो गया 120। और इधर भी दोस्तों यहाँ पे हम 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125। इसमें 10 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 130। अब देखिए प्रत्येक का मान बराबर हो गया, प्रत्येक कैंडिडेट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों बराबर। तो इस तरीके से दोस्तों क्या निकलता है नॉर्मलाइजेशन। अब देखो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन हमने निकाल लिया। अब सिलेक्शन किस तरीके से होता है, जैसे मेरिट दोस्तों गई आपकी कितनी, मान लो 125। अब 125 गई तो अगर किसी के 125 नंबर हैं, 126 हैं, 127 हैं, 128 हैं, तो इनका सबका क्या होगा दोस्तों सिलेक्शन होगा। और 125 से अगर इधर किसी के 124 रह गए तो ये क्या हो गया बाहर। तो मेरिट दोस्तों इस तरीके से बनती है। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें कि एक्यूरेसी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक्यूरेसी की दोस्तों बात करें तो ये नॉर्मलाइजेशन है, इस पर एक्यूरेसी बोलें तो शुद्धता, बोलें तो यथार्थता, इसका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कितने ही गलत करके आए, कितने ही सही करके आए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग करते क्या है एग्जाम के अंदर कि हमारे ज़्यादा गलत ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो गलत ज़्यादा हो गए तो उसमें दोस्तों नंबर कम हो जाते हैं। बात समझ में आई। अगर कहीं 1/4 की है, 4 पे 1 कट रहा है, अगर आपने ज़्यादा गलत कर दिए तो वहाँ ज़्यादा कटेंगे। तो इसका जो फ़र्क है दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो एक्यूरेसी पर दोस्तों कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उस पर दोस्तों जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं उन पे दोस्तों एक्यूरेसी के द्वारा उन पे दोस्तों फ़र्क पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, ये 7 मार्च को दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ फिनिश हुआ है, कंप्लीट हो गया। और अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं दोस्तों, तो आंसर की अब तक जो नॉर्मली देखा गया है वो 3 से 4 दिन में, 4 से 5 दिन में दोस्तों आ जाती है। अगर 7 तारीख को ये पेपर ख़त्म हो रहा है तो दोस्तों 11 या 12 को इसकी आंसर की आ जाएगी, और आंसर की आप दोस्तों बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें हम यूपी पुलिस, तो यूपी पुलिस का भी इसी तरीके से निकालते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का अगर आपको निकालना है तो देखिए यहाँ से ये कितना अधिक है दोस्तों, तो यहाँ से ये कम है या अधिक है कितना 40 नंबर। तो दोस्तों 40 यहाँ प्लस करेंगे, ये भी 220 हो गया, इसमें 40 प्लस करेंगे तो ये 240 हो गया, इसमें 40 प्लस करेंगे तो ये 260 हो गया। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ से कितना कम है 20, तो नीचे वाले को 20 दे दो, 20 यहाँ प्लस कर लो, 20 यहाँ प्लस कर लो, और दोस्तों 20 इधर प्लस कर लो, 20 इधर प्लस कर लो। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना दोस्तों प्लस 40, अभी मैं प्लस 40 किया है। अब देखिए दोस्तों ये कितना हो गया 180, ये भी 180, ये भी कितना दोस्तों 180। इसी तरीके से इसको देखें तो ये कितना हो गया 200, ये 200, ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया दोस्तों 220, 220, और इसमें दोस्तों 20 प्लस करोगे तो ये भी कितना हो गया 220। इसी तरीके से ये 240,
ये भी 240 बन जाएगा, ये भी 240, ये 260 है, तो ये भी कितना हो गया दोस्तों, इसमें 40 प्लस होगा तो ये कितना हो गया 260, और ये भी कितना हो गया दोस्तों 260। ये जो मैंने निकाला है, ये जो यूपी पुलिस में देखें तो कितने का पेपर आता है आपका, यहाँ पे 300 नंबर का है, जिसमें दोस्तों कितने क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये जो पुलिस का है इसका भी नॉर्मलाइजेशन निकलेगा अगर ये एक शिफ्ट से ज़्यादा में हुआ, और अगर एक ही शिफ्ट में हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों कोई झाड़ नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी जानकारी लेके, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।